जय श्री कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप सभी को मैं बताऊंगी बैसाख महीने के शुक्ल पक्ष की आखिरी 5 तिथियों के बारे में, जो बहुत ही खास होती हैं। पंडितों का कहना है कि पूरे बैसाख महीने में अगर स्नान दान और भगवान विष्णु की पूजा आप ना कर पाए हैं तो इन 5 दिनों में धर्म कर्म के कार्य से पूरे महीने का पुण्यफल प्राप्त होता है। ये पुण्य फलदायी 5 तिथियाँ इस प्रकार से हैं। बैसाख शुक्ल पक्ष की एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा। तो आइए पहले जान लेते हैं कि ये तिथियाँ इतनी महत्वपूर्ण क्यों हैं। तो स्कंद पुराण के मुताबिक इन 5 दिनों का महत्व इसलिए बढ़ जाता है कि बैसाख महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को समुद्र मंथन से अमृत प्रकट हुआ। इस दिन भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार लिया था और द्वादशी तिथि को भगवान विष्णु उस अमृत की रक्षा की थी। त्रयोदशी तिथि को भगवान विष्णु ने देवताओं को वो अमृत पिलाया था। चतुर्दशी पर असुरों को मारा था और पूर्णिमा पर सभी देवताओं को उनका साम्राज्य मिल गया था। बैसाख महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी कहते हैं। मोहिनी एकादशी व्रत रखने से जाने अनजाने में हुए पाप खत्म हो जाते हैं और इस व्रत को करने से हर तरह की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी पर भगवान विष्णु की विशेष पूजा और दान करने से अक्षय पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान विष्णु के मधुसूदन रूप की पूजा की जाती है और व्रत करने का विधान है। इससे अग्निष्ट होम करने जितना पुण्य फल प्राप्त होता है। वराह पुराण के मुताबिक इस तिथि पर ही तांबे के बर्तन में चंदन, धूप, फूल, चावल से भगवान विष्णु की पूजा करने का विधान भी माना गया है। बैसाख शुक्ल पक्ष में पड़ने वाले प्रदोष व्रत को भी बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। नारद जी ने बताया है कि बैसाख मास को ब्रह्मा जी ने सब महीनों में उत्तम सिद्ध किया है। यह मास संपूर्ण देवी देवताओं द्वारा पूजित है, इसलिए इस महीने में पड़ने वाले प्रदोष व्रत के प्रभाव से दाम्पत्य जीवन में सुख बढ़ता है और शारीरिक परेशानियां दूर हो जाती हैं। बैसाख मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी पर नरसिंह भगवान प्रकट हुए थे। पद्म पुराण के अनुसार भगवान विष्णु का चौथा अवतार नरसिंह रूप ही माना जाता है। इसका आधा शरीर सिंह और आधा इंसान का था। उन्होंने राक्षस हिरण्याकश्यप को मारकर भक्त प्रहलाद को बचाया था। बैसाख शुक्ल पक्ष की 5वीं और अंतिम महत्वपूर्ण तिथि है बैसाख पूर्णिमा। बैसाख महीने की पूर्णिमा पर ब्रह्मा जी ने तिल का निर्माण किया था, इसलिए उस दिन दोनों तरह के तिल यानी सफ़ेद और काले तिल वाले जल से नहाना चाहिए। इस तिथि पर अग्नि में तिल की आहुति देना चाहिए। साथ ही इस पूर्णिमा पर तिल और शहद से भरा बर्तन दान देने की परंपरा है। ऐसा करने से हर तरह के पाप और परेशानियां और सभी प्रकार के दोष खत्म हो जाते हैं। ये थी बैसाख मास में पड़ने वाली 5 मुख्य पुण्यदायी तिथियों की जानकारी। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और मित्रों के बीच में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।